हम्म। हेलो नमस्कार दोस्तों, उत्थान साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज का जो लेक्चर हमारा बेसिकली कृषि प्रवेशक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो एग्ज़ाम हुई थी 3 मार्च 2019 को, उसका जो पेपर हुआ था उस पेपर को आज अपन यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, इसमें जो टोटल क्वेश्चन आते हैं बेसिकली आपको पता होगा 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। उसमें से 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आते हैं और हिंदी सब्जेक्ट रहता है आपके, और एक एग्री, इसके अलावा राजस्थान का जीके रहता है। आज जो अपन पेपर सोल्व करेंगे उसमें एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के जो 60 क्वेश्चन आते हैं उनको अपन 1 बाय 1 यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अपना रहेगा, राष्ट्रीय स्तर का जो सरसों का अनुसंधान संस्थान है। देखिए, पहले आपको मैं 5 सेकंड का यहाँ पर हर क्वेश्चन में समय दूंगा, उसमें आप आंसर देने की कोशिश करना कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जैसे हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्तर का जो सरसों अनुसंधान संस्थान या केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है, इसका पहले आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर सेवर, सेकंड है टोंक, थर्ड है जयपुर एंड 4 है भस्सी, ठीक है ना। तो देखिए, फटाफट इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। और इसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल रैपसीड सेंट्रल इंस्टीट्यूट। नेशनल रैपसीड अपने सरसों को कहते हैं, ठीक है ना। सरसों का जो अनुसंधान संस्थान है, केंद्र, वो कहाँ पर स्थित है। देखिए, पहले मैं बात करूं यहाँ पर जो बस्सी है, बस्सी में अनार का, किसका, अनार का उत्कृष्टता केंद्र है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पुटअप कर लेता है, ठीक है। तो जो बस्सी है, बस्सी कहाँ पर है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो जयपुर में या कह दूँ मैं यहाँ पर बस्सी, तो बस्सी में किसका उत्कृष्टता केंद्र है, यहाँ पर अनार का, ठीक है। इसके अलावा सेवर, भरतपुर यहाँ पर बसता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सेवर। राइट आंसर कौन सा होगा, सेवर। और सेवर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, भरतपुर। सेवर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, भरतपुर। तो जो सरसों का जो अनुसंधान संस्थान है, जो केंद्र है सेंट्रल, वो कहाँ पर स्थित है, सेवर भरतपुर। कहाँ पर स्थित है, सेवर भरतपुर। काफ़ी बार एग्जाम में सेवर भी दे देता है और भरतपुर भी, लेकिन जो तीसरा जो ऑप्शन रहेगा उसमें फिर क्या रहेगा, सेवर भी रहेगा और भरतपुर रहेगा। और फिर जो नेक्स्ट जो अपना ऑप्शन रहेगा उसमें दोनों रहेंगे, ठीक है ना। जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या होता है हमारा यहाँ पर, सेवर भरतपुर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, कम सांद्रता में एट्राजिन का छिड़काव, फिर यहाँ ब्लैंक है, किस प्रकार के वाष्पोत्सर्जन रोधी के रूप में करता है। देखिए, एक होता है शब्द वाष्पोत्सर्जन, एक तो होता है वाष्पोत्सर्जन और एक होता है वाष्पीकरण। दूसरा शब्द कौन सा होता है, वाष्पीकरण। बेसिकली अपने को ये पता होना चाहिए कि वाष्पोत्सर्जन किनसे होता है और वाष्पीकरण किनसे होता है। तो देखो, वाष्पोत्सर्जन तो होता है बच्चों पौधों से। किनसे होता है, पौधों से। पौधे के जो भी वायवीय भाग है, ठीक है, पौधे के जो भी वायवीय भाग होते हैं जड़ को छोड़कर, जड़ के अलावा यहाँ पर शाखा आ गई, पत्ती आ गई, जितने भी भाग है जड़ के ऊपर वाला जितना भी भाग है वायवीय भाग, उनसे जो जल की हानि होती है वो तो क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन। इसके अलावा वाष्पीकरण होता है भूमि से। वाष्पीकरण किनसे होता है, भूमि से। भूमि की जो परत होती है उनके रंध्रावकाश में जो जल भरा होता है वो जल कुछ तो रुक जाता है, कुछ पानी का क्या हो जाता है, लीचिंग हो जाता है, जो घुलकर नीचे के क्षेत्रों में चला जाता है। कुछ पानी वाष्प के रूप में, ये प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश होता है ना, उसकी उपस्थिति में क्या होता है, जल की हानि। तो वाष्पोत्सर्जन तो किनसे होता है, पौधों से। और जो वाष्पीकरण है वो किनसे होती है, भूमि से, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार दोबारा से रीड कीजिएगा, कम सांद्रता में एट्राजिन का छिड़काव किस प्रकार के वाष्पोत्सर्जन रोधी के रूप में, मतलब यहां पर रोधी है तो जो पानी की यहां पर हानि हो रही है उस पानी को हमें क्या करना है, रोकना है। तो देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन यहां पर है प्रकाश परावर्तक, दूसरा है परत बनाने वाला, तीसरा है वृद्धि रोधक एंड 4 है रंध्र बंद करने वाला। यदि रंध्र बंद हो जाते हैं तो यहां पर होगा क्या, यहां पर होगा, देखिएगा यहां पर जो रसायन, जो केमिकल का जो नाम है वो क्या है, यहां पर एट्राजिन। केमिकल का नाम क्या है यहाँ पर, एट्राजिन। तो एट्राजिन काम क्या करता है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर
हर ऑप्शन को अपन देखते हैं। जो परत बनाने वाला जो रसायन है वो तो कौन सा है, मोबिलीफ। वो तो कौन सा है, मोबिलीफ। लीफ मतलब पत्ती, पत्तियों को यहां पर क्या कर देगा, बंद। वृद्धि रोधक, रोधक मतलब पत्तियों की वृद्धि को ये रोक देगा, तो वो है साइकोसिल। रसायन का नाम क्या है बच्चों, साइकोसिल। साइकोसिल को अपन ट्रिपल सी के नाम से भी डिफाइन करते हैं, ट्रिपल सी, साइकोसिल। ओके, यहां पर बचता है प्रकाश परावर्तक। प्रकाश परावर्तक में होता है केओलिन, केओलिन। अब देखिएगा, प्रकाश परावर्तक, प्रकाश की किरणें आती है और जब वो वापस लौटकर चली जाएंगी तुरंत, तो क्या होगा, इसका मतलब आई, लेकिन आई तो सही, लेकिन वापस लौटकर वो चली गई। तो वहां पर यदि इस केमिकल का छिड़काव कर देंगे तो किरणें आकर वापस चली जाएंगी। तो वहां पर केमिकल कौन सा यूज में लेते हैं, केओलिन। फिर है परत बनाने वाला, परत को कौन बनाता है, मोबिलीफ। थर्ड है वृद्धि रोधक, वृद्धि को रोकता है मतलब उसको सील करता है, तो उसका नाम क्या हो गया, साइकोसिल। 4 ऑप्शन बचता है यहां पर, रंध्र बंद करने वाला, तो वहां पर कौन सा होगा, एट्राजिन। तो सेकंड जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, रंध्र बंद करने वाला जो रसायन है, जो केमिकल है, वो कौन सा होगा यहां पर, एट्राजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, थर्ड क्वेश्चन है अपना कि आलू की सुषुप्त अवस्था को, आलू पोटैटो, पोटैटो की सुषुप्त अवस्था, इसको अपन डोरमेंसी पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, डोरमेंसी पीरियड। देखो डोरमेंसी पीरियड क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। हमने बीज बोया, अब बीज तो बो दिया, बीज बोने के बाद यदि उसमें जर्मिनेशन नहीं होता, मान लीजिए अपने पास बीज है, ये भूमि में लगा दिया, और इस बीज का यदि जर्मिनेशन नहीं हो रहा कुछ समय के लिए, तो वो अवस्था क्या होती है, सुषुप्त अवस्था। मतलब सुषुप्त अवस्था हो गया, बिल्कुल ये न्यूट्रल हो गया, यहाँ पर बीज का क्या नहीं होता, यहाँ पर बीज का जर्मिनेशन नहीं होता। अब देखो जर्मिनेशन क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर अपन कुछ तो केमिकल का ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर केमिकल का यूज़ करते हैं और इसके अलावा हार्मोन्स का यूज़ करते हैं। हार्मोन्स का यदि ज़्यादा यूज़ कर लेंगे और यहाँ पर केमिकल्स जो यूज़ में लेते हैं उसको यदि मात्रा, उसकी क्वालिटी यहाँ पर ज़्यादा ले ली हमने, तो ये कौन सी अवस्था हो जाएगी, वहाँ पर सुषुप्त अवस्था हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, फटाफट इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए कि आलू की सुषुप्त अवस्था को दूर करने के लिए काम में आने वाला रसायन कौन सा है। आंसर दीजिए फटाफट, 5 सेकंड हर क्वेश्चन में आपको मैं दूंगा। तो देखिए यहां पर देखिए यूरिया होता है, यूरिया तो क्या करता है, नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। फसलों में किसकी पूर्ति करता है, नाइट्रोजन की पूर्ति करता है, और इसमें नाइट्रोजन होती है 46%। कितनी होती है बच्चों, 46%। इसके अलावा दूसरा देखिए अपने यहां पर 46%। इसके अलावा होता है एक एग्लोल होता है और एक होता है एरिटोन। तो एग्लोल और एरिटोन इनको अपन लेते हैं नकदी फसलों में। किन में लेते हैं बच्चों, नकदी फसलों में यूज लेते हैं। अब हमें यह भी बेसिकली पता होना चाहिए कि नकदी फसलें कौन कौन सी होती है और नकदी फसलें होती क्या है। तो देखो पहले शब्द को समझने की कोशिश कीजिए। फसलें कौन सी है, नकदी मतलब कैश क्रॉप, या तीसरा नाम इसका नाम क्या है, रोकड़। रोकड़ कह दो, नकदी फसल कह दो, या फिर इसको कैश क्रॉप कह दो। कैश क्रॉप में होता क्या है कि इन फसलों की अवधि तो होती है छोटी, मतलब कम समय में ये पैदावार अधिक देती है, जैसे आलू, गन्ना। नकदी फसलों के एग्जाम्पल यहां पर लिख देता हूं मैं, आलू, इसके अलावा गन्ना, इसके अलावा तंबाकू और ग्वार। ये सभी फसलें कैसी हैं, बेसिकली ये सभी फसलें हैं नकदी फसलें, जो कम समय में अधिक पैदावार देती है। वो कौन सी फसलें होती है, नकदी फसलें। इन फसलों में जो बीजों का उपचार करते हैं, चाहे आलू हो, गन्ना हो, तंबाकू हो, या फिर हो ग्वार, इनमें जो बीज का उपचार करते हैं वो किनसे करते हैं, एग्लोल से करते हैं, और फिर किससे करते हैं, एरिटोन से। बेसिकली गन्ने में दोनों यूज में लेते हैं केमिकल, एग्लोल और एरिटोन। लेकिन गन्ने में अपन बीज यूज में नहीं लेते, गन्ने में क्या यूज में लेते हैं, टुकड़े। ठीक है ना, गन्ने में यूज क्या लेते हैं, टुकड़े यूज में लेते हैं बोने के। अब वो टुकड़े कैसे होते हैं, 3 आंख वाले। कितनी आंख वाले टुकड़े होते हैं, 3 आंख वाले वो क्या होते हैं, टुकड़े। ठीक है, तो यहां पर शेष क्या बच गया, थायो यूरिया। यहां पर शेष क्या बचता है, थायो यूरिया।
तो आलू की सुषुप्त अवस्था को तोड़ने के लिए जो रसायन काम में लेते हैं वो कौन सा लेते हैं अपन, थायोयूरिया। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, थायोयूरिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि निम्न में से कौन से प्रकार के उर्वरक सामान्य भारत विदेश में निर्यात करता है। निर्यात का मतलब भेजना, एक्सपोर्ट, और आयात का मतलब लाना, इंपोर्ट। तो भारत ऐसा कौन सा उर्वरक है जिसको विदेशों में निर्यात करता है। अब निर्यात कब करेगा, जब भारत में उसका प्रोडक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, वो अधिक मात्रा में होगा, तभी तो भारत उसको क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। तो वो कौन सा है, देखो यहाँ पर अपन बात करें फास्फोरस की, पोटास की बात करें ना, तो पोटास को सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है। क्या करता है बच्चों, पोटास को तो सबसे ज़्यादा भारत इंपोर्ट करता है। फिर बात करें जिंक की, अब जिंक की जो कमी है, ये क्वेश्चन भी बेसिकली पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। अब जिंक की जो कमी है वो भारत की मृदाओं में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेसिकली ये कि भारत की मृदाओं में किससे पोषक तत्व की, अब ये सूक्ष्म पोषक तत्व है, जिंक कौन सा है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो वह कौन सा पोषक तत्व है जिसकी कमी भारत की मृदाओं में सबसे कम होती है। तो उसका राइट आंसर कौन सा होगा, जिंक। पोटास को सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है। फिर चलते हैं फास्फोरस। फास्फोरस से यहां से जेट में भी क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है 2013-14 में कि फास्फोरस का कारखाना कहां पर है। तो देखो बच्चों, खास जो फास्फोरस का जो कारखाना है वो कहां पर है, जमदेसपुर। कहां पर है, जमदेसपुर। और ये एक है उदयपुर। कहां पर है ये, उदयपुर। ठीक है, कोई दिक्कत। फास्फोरस का जो कारखाना है वो कहां पर है, जमशेदपुर, उदयपुर। इसके अलावा शेष बचता है यहां पर नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, नाइट्रोजन हो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, नाइट्रोजन। कि देश में अपना जो भारत देश है वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन सा फर्टिलाइजर करता है, तो उसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि सिंगल सुपर फॉस्फेट, क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा। सिंगल सुपर फॉस्फेट में ये पूछ रहा है सल्फर की मात्रा। सिंगल सुपर फॉस्फेट को अपन एसएसपी भी कहते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट। और इसमें क्या होता है, बेसिकली फॉस्फोरस होता है। ये फॉस्फोरस धारी उर्वरक होता है। देखो बच्चों, उर्वरक तीन प्रकार के होते हैं, एक नाइट्रोजन धारी होता है, एक फॉस्फोरस धारी होता है, और एक होता है पोटास धारी। तो यहाँ पर इसने कौन सा पूछा है, फॉस्फोरस धारी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, फटाफट देने की कोशिश कीजिए। किस एसएसपी में सल्फर की मात्रा पूछी इसने, किसकी, फास्फोरस की मात्रा नहीं, इसने सल्फर की मात्रा पूछी है। यदि फास्फोरस की मात्रा पूछता तो इस कितनी होती, 16। देखिए यहाँ पर तीनों की मैं मात्रा लिख देता हूँ। एसएसपी में कितनी होती है फास्फोरस की मात्रा, 16%। एक और होता है डीएसपी, डबल सुपर फॉस्फेट। अब डबल हो गया तो फास्फोरस की मात्रा भी कितनी हो जाएगी, डबल। तो कितनी हो जाएगी, 32%। थर्ड है यहाँ पर टीएसपी, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, मतलब 16 की 3 गुना हो गई, तो कितनी होती है, 48%। कितनी होती है बच्चों, 48%। आराम से देखिए, यहाँ पर इसने सल्फर की मात्रा पूछी है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर बता दी किसकी मात्रा, फॉस्फोरस की मात्रा। एसएसपी में होती है 16%, डीएसपी डबल सुपर फॉस्फेट 32%, टीएसपी होती है 48। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, इसने फॉस्फोरस की मात्रा ना पूछ के सल्फर की मात्रा पूछ ली, तो राइट आंसर कौन सा होगा, 12। एसएसपी में सल्फर की मात्रा कितनी होती है बच्चों, 12%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। देखिएगा यहां पर राजमा की फसल के लिए संतुलित, यहां पर संतुलित है, ठीक है ना, नाइट्रोजन की मात्रा, किसकी मात्रा है बच्चों, यहां पर नाइट्रोजन की मात्रा इसने पूछी है। तो फटाफट इसका राइट आंसर कौन सा होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका राइट आंसर दे। फटाफट बताइए कि राजमा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होगी। राजमा एक दलहनी फसल है, पहले मैं बता दूं आपको कैसी है बच्चों, दलहनी फसल है, और इनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है बच्चों, यहां पर एक बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, राइजोबियम। बैक्टीरिया का नाम क्या है बच्चों, राइजोबियम। ये राइजोबियम करता क्या है, राइजोबियम सीधी सी बात है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन।
नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, जिससे क्या होता है, मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। अब नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी तो सीधी सी बात है मृदा कैसी बनेगी, उपजाऊ बनेगी। अब उपजाऊ है तो मृदा सीधी सी बात है प्रोडक्शन कैसा होगा, अच्छा होगा। तो इसलिए नाइट्रोजन की मात्रा पूछे। बेसिकली अपन दलहनी फसलों की बात करें, पल्स क्रॉप इसको कहते हैं, तो इसमें नाइट्रोजन की इतनी जरूरत नहीं होती, क्योंकि पहले ही नाइट्रोजन फिक्सेशन का यहाँ पर क्या होता है, काम। तो इसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा होगी वो कितनी होगी, 110 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 110 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिएगा, खरपतवार नियंत्रण हेतु ब्राउन मैन्यूरिंग कौन सा है बच्चों। अब देखो यहां पर है खरपतवार, खरपतवार को अपन कहते हैं वीड। अब देखो खरपतवार किसको कहते हैं, जो बिना उगाए उग जाते हैं, बिना बुलाया हुआ मेहमान है। जैसे कहते हैं ना अपन कई बार कि ये मेहमान आ गया, इसको अपन ने बुलाया नहीं और फिर भी ये आ गया, वैसा ही क्या है, ये खरपतवार भी है, जो बिना बुलाया हुआ मेहमान है, इसको बुलाते नहीं है। जैसे गेहूं में गेहूंसा होता है, धान में जंगली धान होता है, अपन उसको बुलाते थोड़ी है, लेकिन फिर भी क्या होता है, वो बिना बुलाए आ जाता है किसी भी फसल के बीज के साथ। तो खरपतवार क्या है, बिना बुलाया हुआ मेहमान है, जो फसल को लाभ की तुलना में क्या पहुंचाता है, हानि। अब ये लाभ तो पहुंचाएगा नहीं, अब हानि देखो यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि खरपतवारों से फसल को कितनी प्रतिशत हानि होती है, 30 to 35%। कोई दिक्कत। खरपतवार के जनक कौन है, ये भी मैं आपको बता देता हूं, ये है जैथ्रोटुल। खरपतवार के जो जनक है, फादर, पिताजी, वो कौन है बच्चों, जैथ्रोटुल। अब जैथ्रोटुल और किसके जनक है, भू परिष्करण के, भू परिष्करण के जनक भी कौन है, जैथ्रोटुल, जिसको अपन कहते हैं टिलेज। क्या कहते हैं बच्चों, टिलेज। ठीक है, तो भू परिष्करण और खरपतवार दोनों के पापा एक ही है, वो कौन है, जैथ्रोटुल। कोई दिक्कत। तो यहां पर देखिए, यहां पर पूछा इसने ब्राउन मैन्यूरिंग, ब्राउन का मतलब भूरा। देखो पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। ब्राउन का मतलब होता है भूरा, मैन्यूरिंग का मतलब खाद, मैन्यूर, मैन्यूरिंग से शब्द निकाल लो मैन्यूर, मैन्यूरिंग से शब्द निकाल लो मैन्यूर। ब्राउन का मतलब भूरा और मैन्यूरिंग से मैन्यूर निकाल लो तो क्या बचता है, खाद। मैन्यूर का अर्थ क्या होता है, खाद। तो भूरी खाद, जो भूरी खाद है वो किससे प्राप्त होती है और किस फसल में अपन यूज में लेते हैं। तो देखिए बेसिकली अपन यहां पर बात करें, ऑप्शन है फर्स्ट मक्का, सेकंड है गन्ना, थर्ड है गेहूं और फोर्थ है धान की सीधी बुआई। पहले अपने को यह पता होनी चाहिए कि ब्राउन मैन्यूरिंग होती क्या है, जो भूरी खाद है वो प्राप्त कैसे करते हैं। तो देखिए बच्चों इसका राइट आंसर तो कौन सा होगा, फटाफट बताइए। इसका राइट आंसर होगा धान। क्या होगा, धान की सीधी बुआई। अब सीधी बुआई में बीज दर कितनी लेते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, अब देखिए अपन जो बेसिकली हरी खाद के रूप में यूज में लेते हैं वो कौन सी लेते हैं, ढेंचा और सनई। तो यहां पर एक फसल का नाम लेना और उस फसल का नाम है ढेंचा। इसका बॉटनिकल नेम भी आपको पता होना चाहिए, सिसबेनिया एकुलेटा, सिसबेनिया एकुलिएटा, सिसबेनिया एकुलेटा इसका क्या है, बॉटनिकल नेम है। अब ढेंचा को हमने क्या किया, फसल को लगा दिया खेत में, खेत में लगा दिया। अब खेत में लगाने के बाद उस पर केमिकल्स का छिड़काव करते हैं, केमिकल्स का छिड़काव करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, झुलस जाएगी और झुलसने के बाद क्या हो जाएगी, ये फसल खत्म हो जाएगी। केमिकल्स का यूज किया, फसल खत्म होगी, खत्म होने के बाद इसमें जो खाद प्राप्त होगी वो किस कलर की होती है बच्चों, ब्राउन कलर की होती है। किस कलर की होती है, ब्राउन कलर की। ये क्या प्राप्त होती है हमारे पास, खाद। तो ब्राउन यानी भूरा, मैन्यूरिंग से मैन्यूर मतलब खाद। जो भूरी खाद है वो ढेंचा, ढेंचा से प्राप्त करते हैं और जो ढेंचा है उस पर केमिकल्स का छिड़काव करते हैं और छिड़काव करने के बाद उसमें जो मैन्यूर प्राप्त होती है हमारे पास जो कौन सी होती है, ब्राउन। और वो किस में यूज में लेते हैं, धान में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितने पानी के बराबर होता है। तो देखिए 1 हेक्टेयर, पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है,
10,000 वर्ग मीटर। कितना होता है बच्चों? 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है? 10,000 वर्ग मीटर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? फटाफट दीजिए। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर, 1 हेक्टेयर क्षेत्र है उसमें सेंटीमीटर में पानी की क्वालिटी पूछा है, मात्रा पूछा है, तो फटाफट बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? यहां पर है 1,000, 10 लाख, 1 लाख और 100 लीटर। दीजिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा यहां पर, फटाफट दीजिए। यहां पर 10 लाख है, यहां पर 1 लाख है और यहां पर 100 है और 1,000। राइट आंसर कौन सा होगा यहां पर? 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी के बराबर कितना लीटर पानी होता है? तो यहां पर होता है, बताइए फटाफट बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? यहां पर होगा 10 लाख लीटर। कितना होगा बच्चों? 10 लाख लीटर। राइट आंसर क्या होगा? 10 लाख लीटर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। अब देखिएगा, लवणीय मृदा को किस विधि से सुधारा जाता है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सदाबहार क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन बच्चों ऐसे होते हैं जो सदाबहार होते हैं, जो हर एग्जाम में पुटअप होते हैं। देखिए, अपन नॉर्मली तैयारी करते हैं, बेसिकली बेसिक जो अपने पास रहता है, थ्योरी तो सभी स्टूडेंट्स के पास रहती है, एग्रीकल्चर की भी है, हथा भंडार, हजारों बुक है मार्केट्स में, कहीं से भी कैसे भी बुक खरीद लो, सभी बुक्स अच्छी है। लेकिन जब तक अपने को ये पता नहीं है कि क्वेश्चन का मेथड क्या रहता है, क्वेश्चन कैसे बनता है, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आया हुआ है, पहले कैसा क्वेश्चन का मेथड रहता है, सुपरवाइजर में कैसा रहता है, जेट आईसर बीएचयू में कैसा रहता है, डबल एओ आईबीपीएस, इन सभी की तैयारी तो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। देखिए, सुपरवाइजर की तैयारी बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। मार्केट में देखो आप, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारी कोचिंग है, तो उन सभी में स्टूडेंट भी बहुत है। थ्योरी आपको बढ़िया से बढ़िया मिल जाएगी, ठीक है, हम भी अवेलेबल करवा रहे हैं। सुपरवाइजर का जो बैच है वो हमने भी स्टार्ट कर रखा है, ठीक है। एग्रीकल्चर की क्लास होती है, हिंदी की भी क्लास होती है। तो बेसिकली अधिकतर स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि क्वेश्चन का मेथड क्या रहता है, क्वेश्चन का टाइप क्या रहता है, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्रोनॉमी में क्वेश्चन क्या टाइप रहता है, ठीक है। एग्रोनॉमी बेसिकली आपको पता है वो 20 क्वेश्चन एग्रोनॉमी से, 20 हॉर्टी से, 20 एनिमल हस्बेंड्री से रहता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन का मेथड किस हिसाब से, पहले जो क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे गए, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर है लवणीय मृदा। अब देखो, पीएच के बेसिस पे यहां पर 3 प्रकार की मृदाएं होती है। देखिएगा, थोड़ा सा मैं इसको रफली समझा देता हूं एक बार। यह है पीएच मान। पीएच मान होता है 0 से 7। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन खोज इसकी सोरेंसन ने की थी, 1909 में की थी। और पीएच मान पीएच गुणांक के द्वारा ज्ञात किया जाता है, और पीएच गुणांक पर 0 से 14 तक निशान होते हैं। कहां तक होते हैं बच्चों? 0 से 14 तक निशान होते हैं। मिड में कितना होता है? 7। मिड में कितना? 7। अब 7 से कम जिसका पीएच होता है वो मृदा कौन सी होती है? अम्लीय। वो मृदा कौन सी होती है बच्चों? अम्लीय। और जिनका पीएच 7 से अधिक होता है वो मृदा कौन सी होती है? क्षारीय। वो मृदा कौन सी होती है? क्षारीय, ठीक है। बेसिकली आपको ये तो पता ही होगा। अब यहां पर अपन बात करें, बीच में कौन सी होती है? उदासीन। बीच में कौन सी होती है? उदासीन। अब देखिए, अम्लीय मृदाओं में जो पोषक तत्व अधिक होते हैं वो कौन से होते हैं? एल्यूमिनियम, आयरन और मैग्नीज। अम्लीय मृदाओं में कौन से पोषक तत्वों की अधिकता होती है? जो कि विषैले हैं। कैसे हैं? विषैले। क्षारीय पोषक तत्वों की बात कर लीजिए, यहां पर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, और इसके अलावा मोलिब्डेनम, इनकी अधिकता यहां पर होती है और इनकी अधिकता यहां पर होती है, ठीक है। अम्लीय मृदाओं में आयरन, एल्यूमिनियम और मैग्नीज पोषक तत्वों की अधिकता होती है। क्षारीय मृदा में सोडियम, पोटेशियम, बेसिकली यहां पर सबसे ज्यादा सोडियम की अधिकता होती है। किसमें? क्षारीय। उदासीन में होती है पोटेशियम और बोरोन। पोटेशियम और बोरोन की यहां पर क्या होती है? कब उदासीन हो गया, न्यूट्रल होगा, कब हुआ पता ही नहीं चला। उदासीन हो गया और कब हुआ? कब, कैसे? पोटेशियम और बीच से बोरोन। उदासीन कब हुआ हमें पता ही नहीं चला। यहां पर देखिएगा, क्षारीय, क्षार होता है खारा, नमक जिसको अपन कहते हैं, नमक का सूत्र होता है बच्चों NaCl। नमक खारा होता है जिसको अपन लूण कहते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो क्षार होता है, नमक भी खारा होता है, और नमक का सूत्र होता है सोडियम, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो वहां पर किस पोषक तत्व की अधिकता होती है? सोडियम की, ठीक है। अम्लीय में होती है एल्यूमिनियम और आयरन की। क्वेश्चन का वापस पढ़िएगा,
एक होती है IEEE पद्धति के बेसिस पे, ठीक है ना, जो एक USDA पद्धति होती है। USDA पद्धति के आधार पर यहाँ पर मृदाओं को 3 भागों में बांटा था, क्षारीय, इसके अलावा लवणीय और लवणीय क्षारीय, ठीक है। तो लवणीय यहाँ पर पूछा इसने केवल लवणीय मृदा, तो लवणीय मृदाओं को किससे सुधारा जाता है। अब 3 क्वेश्चन है जो कि बच्चों सदाबहार क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेरा क्वेश्चंस में क्वेश्चन बना रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहां पर, फर्स्ट क्वेश्चन सुनिए। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, अम्लीय मृदाओं को किससे सुधारा जाता है। अम्लीय मृदाओं को किससे सुधारा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, क्षारीय, या अपन डायरेक्ट कहना चाहिए, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्षारीय मृदाओं को किससे सुधारा जाता है। किससे सुधारा जाता है। बच्चों सदाबहार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि अम्लीय मृदाओं का सुधार किससे किया जाता है और क्षारीय मृदाओं का सुधार किससे किया जाता है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। अपन लोग क्या करते हैं, अधिकतर स्टूडेंट करते हैं डीप में जाने की कोशिश करते हैं। डीप में से कभी भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। पीछे वाले पेपर उठा के देख लेना, 2019 का पेपर आपके सामने है, बिल्कुल जनरल एग्रीकल्चर आ रही है, इसलिए डेप्थ में ज़्यादा जाने की कोशिश मत करना, फिर बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। तो देखिए, अम्लीय मृदाओं का सुधार करते अपन चूना पदार्थ से। किससे करते हैं बच्चों, चूना पदार्थ से। अब चूना पदार्थ का सूत्र क्या होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पदार्थ या कैल्शियम कार्बोनेट से अम्लीय मृदाओं का सुधार करते हैं और क्षारीय मृदाओं का जो सुधार करते हैं वो जिप्सम से करते हैं। किससे करते हैं बच्चों, जिप्सम से करते हैं। अब जिप्सम का भी सूत्र काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, CaSO4.2H2O। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट और 2 जल के अणु, 2 पानी है, सीधी सी बात है। तो कैल्शियम सल्फेट और 2 जल के अणु, तो क्षारीय मृदाओं का सुधार जिप्सम से करते हैं और अम्लीय मृदाओं का सुधार चूना पदार्थ से, और जिसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है, ठीक है। अब आ जाइए, अपना क्वेश्चन क्या था वो देखिए कि लवणीय मृदाओं का किस विधि से सुधारा जाता है। लवणीय मृदाओं को किस विधि से सुधारा जाता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखो, जिप्सम से हमने सुधार लिया, जिप्सम से किसको सुधारा, अभी देखा क्षारीय मृदाओं को। चूना से किसको सुधारा, अम्लीय मृदाओं को। बाकी पाइराइट्स को भी किससे सुधारते हैं, क्षारीय मृदाओं को। जिप्सम और क्षारीय, ठीक है ना। इसके अलावा चूना भी होता है और पाइराइट्स भी होता है, ओके। लास्ट बचता है यहां पर निष्पंदन। निष्पंदन को अपन क्या कहते हैं बच्चों, निष्पंदन को कहते हैं, इसको मैं रफली कर देता हूं एक बार, दिख नहीं रहा शायद आपको, देखिएगा। निष्पंदन को अपन कहते हैं लीचिंग। क्या कहते हैं बच्चों, लीचिंग या फिर निक्सालन। अब देखिएगा, मान लीजिए ये अपने पास खेत है, ये अपने पास कोई खेत है। अब इस खेत, ये खेत कैसा है बच्चों, लवणीय है। इसमें सभी जगह लवण भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है इसमें, सभी जगह लवण, पूरे खेत में लवण ही लवण है। तो क्या इसमें खेती कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो क्या करेंगे इसमें, देखिए पहले तो इस खेत में पानी भर देंगे। खेत में क्या करेंगे, पानी भर देंगे। पानी भरने के बाद क्या होगा, अब नमक है, नमक को अपन पानी में डालते हैं तो घुल जाता है, डालते हैं, ठीक है। थोड़े समय के बाद घुल जाता है, सीधी सी बात है। अब घुलेगा, नमक के पानी के साथ घुल गया, और घुलने के बाद क्या, वो नीचे वाले संयंत्रों में जाएगा। कहां पर जाएगा बच्चों, नीचे वाले संयंत्रों में। संयंत्र मृदा परिच्छेदिका में होता है संयंत्र। तो ये कौन से संयंत्रों में चला जाता है, बी संयंत्र में। कौन से संयंत्र में चला जाता है, ये बी संयंत्र में। और बी संयंत्र कैसा होता है, लवणीय मृदाओं वाला क्षेत्र होता है, ठीक है। तो ये नीचे वाले क्षेत्रों में चला जाता है, सीधी सी बात है। तो लीचिंग की क्रिया होती है, तो लीचिंग की क्रिया में करते क्या है कि जल के अणु के साथ लवण घुलकर मृदा के नीचे वाले क्षेत्रों में चले जाते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, निष्पंदन या लीचिंग, ठीक है। जिप्सम से क्षारीय मृदाओं का सुधार करते हैं और चूना से किसका करते हैं, अम्लीय मृदाओं का। पाइराइट से भी किससे करते हैं अपन,
पायराइट से भी क्षारीय मृदाओं का सुधार करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिएगा, जलवायु परिवर्तन से क्या अभिप्राय है? जलवायु, क्लाइमेट, जलवायु को क्या कहते हैं बच्चों? क्लाइमेट। और अध्ययन को क्या कहते हैं? क्लाइमेटोलॉजी। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? क्लाइमेटोलॉजी, वेदरिंग, ठीक है ना। ये टॉपिक आपके है नहीं वैसे, बट देखो नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेता है कि जलवायु परिवर्तन से क्या अभिप्राय है। अब देखो साप्ताहिक मौसम, मतलब हर 7 दिन में बदले, उसको जलवायु थोड़ी कहते हैं। अब देखो जलवायु 3 प्रकार की होती है बेसिकली, एक होती है खरीफ ऋतु की, एक होती है रबी ऋतु की, और एक होती है जायद। तो देखिए बच्चों, ये 6-6 महीने की होती है बेसिकली। रबी 6 महीने की होती है, खरीफ भी कितने महीने की होती है? 6 महीने की, मतलब एक वर्ष से इसको कह सकते हैं। फिर देखो मासिक मौसम, मतलब एक महीने में बदले, वो मौसम थोड़ी है, ठीक है। फिर दैनिक मौसम, मतलब रोज बदले, उसको भी नहीं कह सकते। लंबे समय, मतलब 30 वर्ष से अधिक या 30 वर्ष से कम के मौसम में बदला, उसको क्या कह देंगे? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जलवायु परिवर्तन। जलवायु होती है कम से कम 1 वर्ष की होती है, 6 महीने में एक फसल तैयार होती है, रबी ऋतु की, ग्रीष्म ऋतु की जिसको अपन कहते हैं, ठीक है ना, खरीफ में आ जाएगी वो। तो जलवायु परिवर्तन से क्या अभिप्राय है? लंबे समय के मौसम में बदलाव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिएगा, मृत्तिका कणों का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये बच्चों सदाबहार क्वेश्चन है। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सदाबहार, जो लगभग हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर देने की कष्ट कीजिए थोड़ा सा, कि मृत्तिका 3 प्रकार की होती है। देखो बेसिकली यहां पर 4 प्रकार की IEEE पद्धति के अनुसार, एक होती है सैंड, एक होती है सिल्ट, और एक होती है क्ले। सैंड, सिल्ट, क्ले, ठीक है। अब देखो सैंड को यहां पर 2 भागों में बांट दिया, मैं वापस इसको रफली कर देता हूं एक बार, देखिएगा। एक होती है मोटी बालू, एक तो कौन सी होती है बच्चों? मोटी बालू। एक होती है महीन बालू, एक कौन सी होती है? महीन बालू। देखिएगा यहां पर लिख देता हूं मैं इसको वापस एक बार, ठीक है। देखिएगा, एक तो होती है मोटी बालू, एक होती है महीन बालू, एक होती है सिल्ट, और एक होती है क्ले। क्ले को अपन मृत्तिका भी कहते हैं। क्ले को क्या कहते हैं बच्चों? मृत्तिका कहते हैं। देखिएगा पूरा समझ लीजिए, क्योंकि काफी बार सिल्ट से भी, अधिकतर यहीं से पूछता है, या तो सिल्ट से पूछेगा या फिर क्ले से पूछेगा। देखिएगा आकार, अपन मृदा बनती है, मृदा का कण बनता है, काफी सारे कण मिलकर मृदा का निर्माण करते हैं, जो कि प्राकृतिक रूप से होता है। और बकमैन और ब्लेडी ने कहा था कि ये क्या है? एक प्राकृतिक पिंड है, और मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है इडेफोलॉजी। तो देखिएगा मृदा का कोई कण है, एक कण है, उस कण का आकार कितना होना चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि मृदा के एक कण का आकार कितना होना चाहिए, कि ताकि उसको अपन क्या कहेंगे? मृदा का कण कितना होना चाहिए? तो वो होता है 2 mm। कितना होता है बच्चों? 2 mm। यदि आकार इससे अधिक हो गया, 2 mm से यदि आकार अधिक हो जाता है, तो वो क्या मृदा का कण होगा? बिल्कुल नहीं, वो होगा कंकड़ पत्थर। बजरी देखिए, बेसिकली बजरी में आपने देखा होगा कंकड़ पत्थर आते हैं मोटे मोटे, उसका आकार कितना होता है? 2 mm से अधिक। यदि 2 mm है या फिर उससे कम है, तो वो किसका कण होगा? मृदा का कण होगा। अब देखिए यहां पर ऊपर से अपन नीचे की ओर चलेंगे तो मृदा के कणों का आकार कम होगा, बढ़ेगा नहीं। देखिएगा तो यहां पर हो जाएगा 0.2 mm। कितना हो जाएगा बच्चों यहां पर? 0.2 mm। कितना हो जाएगा? 0.2, और यूनिट क्या है? mm, ठीक है। अब इसको यहां से उठा लो, यहां पर ले आओ। 0.2 से अब और आकार कम करना है तो 0 लग जाएगी, 0.02, और यूनिट क्या है? mm। अब इसको यहां पर उठा लो, 0.002, ठीक है ना। अब आकार और कम होगा तो यहां पर 0 एक और लग जाएगी, 0.002, और यूनिट क्या है बच्चों? mm। यूनिट क्या है? mm। अब उसको यहां पर उठा लो,
0.002 mm से कम, ये इंपॉर्टेंट है। 0.002 mm से बेसिकली यहां पर क्या होता है बच्चों, कम। काफी बार एग्जाम में आपको सिंबल भी दे देता है, तो सिंबल कौन सा आएगा, ये आएगा। कोई दिक्कत, ओके। अब देख लीजिए क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन क्या था, मृत्तिका कणों का व्यास होता है, तो देखिएगा 0.002 mm से कम। मृत्तिका अपन किसको कहते हैं, क्ले को कहते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तो सारे क्या है, गलत है। ओके, कोई दिक्कत। सिल्ट का भी काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा बच्चों, यहां पर है अमोनियम सल्फेट, NH4NH4। देखिएगा अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। अब ये कैसा है, नाइट्रोजन धारी है। कैसा है बच्चों, उर्वरक नाइट्रोजन धारी है। और कैसा है, अमोनियम उर्वरक है। उसमें पूछा उसने तुल्यांक की अम्लीयता कितनी होती है। किसमें जो तुल्यांक की अम्लीयता है वो कितनी होती है बच्चों, बेसिकली फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अमोनियम क्या पूछा है, अमोनियम सल्फेट में तुल्यांक की अम्लीयता कितनी होती है, फटाफट दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर होगा 1। 110 से इसका क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा इसका राइट आंसर 110। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्न फास्फोरस उर्वरकों में कौन सा अम्लीय मृदा में हेतु, ऐसा कौन सा फास्फोरस उर्वरक है, ऐसा कौन सा फास्फोरस उर्वरक है। मैंने पहले भी बताया था, अभी क्वेश्चन आया था, एक नाइट्रोजन धारी होता है, एक फास्फोरस धारी होता है, एक पोटास धारी। इसने कौन सा पूछा है, फास्फोरस। तो वह कौन सा है जो अम्लीय मृदा में भी उपयोग में लिया जाता है। देखिए अमोनियम फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP, ठीक है। यहां पर डाई कैल्शियम सल्फ फॉस्फेट, डाई कैल्शियम फॉस्फेट DCP, ये सारे के सारे फॉस्फोरस धारी है। और ये कौन सा है, अम्लीय, अमोनियम आ गया ना फॉस्फेट। लेकिन ये भी काफी बार ये सभी की बात करें तो ये फॉस्फोरस धारी है, सारे के सारे कैसे हैं, फॉस्फोरस धारी। लेकिन अम्लीय मृदा में उपयोग हेतु कौन सा लिया जाता है, राइट आंसर कौन सा होगा, रॉक फॉस्फेट। कौन सा होगा बच्चों, रॉक फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, देखिएगा निम्न में से कौन सा द्विवर्षीय खरपतवार, फटाफट इसका आंसर दीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं, दीजिए फटाफट। निम्न में से कौन सा, क्या क्वेश्चन, द्विवर्षीय खरपतवार। फिर खरपतवार का क्वेश्चन आ गया, और खरपतवार कौन सा पूछे, द्विवर्षीय। कुछ खरपतवार 1 वर्षीय होते हैं, कुछ खरपतवार द्विवर्षीय होते हैं, और कुछ खरपतवार बहुवर्षीय होते हैं। ठीक है ना। 1 वर्षीय खरपतवार जिनमें रब्बी और खरीफ के आते हैं, रब्बी के और खरीफ के। तो इसने पूछा है, देखो साइनेडोन डैक्टाइलोन, ये क्या है बच्चों, धूप घास। साइनेडोन डैक्टाइलोन क्या है, धूप घास। ये डोन है, धूप घास क्या है बच्चों, डोन है, तभी नाम क्या दे दिया, साइनेडोन, बहुवर्षीय खरपतवार। ओके। साइप्रस, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में, साइप्रस रोटेंडस, ये क्या है बच्चों, मोथा। ये क्या है, मोथा, जो रब्बी की फसल का खरपतवार है, मोथा। एविना पटुआ, ये जंगली जई है। ये क्या है बच्चों, जंगली जई। ये कौन सा है, जंगली जई। अब लास्ट में कौन बचता है, चिक्कोरियम, ये इकोरियम भी कहते हैं इसको, चिक्कोरियम भी कहते हैं। ये है कासनी, रब्बी की फसल का मुख्य खरपतवार है कासनी। कासनी किस में होता है, बरसिम में। ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम, कासनी बरसिम का सबसे मुख्य खरपतवार तो कौन सा है, कासनी। देखिएगा, और रिंस्के का जो मुख्य खरपतवार है वो कौन सा है बच्चों, अमरबेल। अमरबेल, अमरबेल को कहते हैं कस्कुटा रिफ्लेक्सा, कस्कुटा रिफ्लेक्सा। ठीक है। रिंस्के का मुख्य खरपतवार है अमरबेल, जो अमर रहती है। अमर देखो, ना तो इसमें बेल होती है, सॉरी, ना तो इसमें जड़ होती है, ना इसमें शाखा होती है, ना इसमें पत्ती होती है, ना फूल लगते हैं, ना फल लगते हैं, फिर भी अमर है। तो इसका नाम, और बेल के रूप में होती है, तब क्या कह दिया, अमर बेल। हमेशा जिंदी रहती है, मरती कभी नहीं है ये।
तो देखिएगा, चिकोरियम इंटाइवस कासनी बरसिम का है। बरसिम को सम्राट कहते हैं, हरे चारे वाली फसलों का सम्राट बरसिम को कहते हैं, और रानी किसको कहते हैं? रिंस्का को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कासनी। कासनी कैसा है? द्विवर्षीय खरपतवार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। देखिएगा, कक्षस्थ कलिकाओं का शाखाओं में बढ़वार। देखिए, मान लीजिए अपने पास कोई पौधा है, ये धान का पौधा है मान लीजिए, और ये पौधा लग गया। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं, लगा दिया। अब इसने पूछा क्या है? कक्षस्थ कलिकाएं कहां से निकलेंगी? यहां से निकलेंगी। ये निकाल दो साहब, निकल गई, कोई दिक्कत नहीं। कक्षस्थ कलिकाओं का शाखाओं में बढ़वार, शाखाओं में बढ़वार हुई तो क्या कहलाया? शाखा निकलना। बिल्कुल नहीं, क्योंकि शाखा तो यहां से निकलेगी। ओके, कल्ले फूटना, बिल्कुल, इसको टिलरिंग कहते हैं। और इसका राइट आंसर कौन सा होगा? फटाफट बताइए। गांठ, जॉइंटिंग। गांठ को क्या कहते हैं? जॉइंटिंग। फूल आना, फ्लोरिंग। ओके बच्चों, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा मुझे फटाफट बताइए। डायग्राम के रूप में भी बता दिया, अब तो शायद आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। राइट आंसर कौन सा होगा इसका? कक्षस्थ कलिकाओं का शाखाओं में बढ़वार क्या कहलाती है? फटाफट बताइए। देखो, यहां से फुटान हुआ है, यहां से नहीं, बताइए। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? कल्ले फूटना। वेरी गुड, क्या होगा? कल्ले फूटना, या फिर इसको क्या कहते हैं? टिलरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। अब देखो, कल्ले फूटना गन्ने में भी होता है, ज्वार में भी होता है, बाजरे में भी होता है, गेहूं में भी होता है, जौ में भी होता है, और गन्ने में भी बेसिकली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। देखिएगा, संकुल मक्का के प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु। संकुल मक्का, मक्का देखो, एक तो संकर होता है, संकर मक्का, और एक होता है संकुल मक्का। एक क्या होता है बच्चों? संकुल मक्का। क्या पूछा उसने? न्यूनतम पृथक्करण दूरी। पृथक्करण दूरी बच्चों दो प्रकार की होती है। पृथक्करण दूरी देखिएगा, एक होती है आधार और एक होती है प्रमाणित। ठीक है, दिख रहा होगा शायद आपको। तो देखो, पहले हमेशा आधार आती है और उसके बाद क्या आती है? प्रमाणित। तो अलग अलग फसलों की आधार दूरी अलग होती है और प्रमाणित दूरी भी क्या होती है? अलग। पृथक्करण दूरी क्या होती है कि अपन जो फसल लगा रहे हैं, जो फसल की वैरायटी लगा रहे हैं, उनके मध्य दूरी कितनी होनी चाहिए, फसल या वैरायटी के मध्य दूरी कितनी होनी चाहिए, वही चीज क्या है? पृथक्करण दूरी। ठीक है, डिस्टेंस। तो देखिएगा, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर और 400 मीटर। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसने पूछा है कौन सा? संकुल मक्का। तो बताइए, पृथक्करण दूरी पूछी इसने, कौन सा होगा बच्चों? फटाफट बताइए, राइट आंसर कौन सा होगा? 200। तो देखिएगा, प्रमाणित, इसने कौन सी दूरी पूछी है? प्रमाणित बीज पूछी। तो इसका मतलब ये कितनी होगी? आधार दूरी 400। संकुल की पूछी है ना, ये हो जाएगी 400 और ये हो जाएगी 200 मीटर। कोई दिक्कत? अलग अलग फसलों की अलग अलग होती है। इसकी 600 होती है, संकर मक्का की 600 होती है, और ये दूरी कितनी होती है? 300। तो 300 ऑप्शन में है, तो 300 किसकी होती है? संकर मक्का की प्रमाणित दूरी। 400 किसकी होती है? 400 संकुल मक्का की होती है, लेकिन वो कैसी है? आधार दूरी। देखिएगा, मैंने यहां पर नोट कर दिया है, यहां पर नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा आएगा? 200 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। देखिएगा, जियामेस इवर्टा। जियामेस इवर्टा का वानस्पतिक नाम क्या है? मतलब ये मक्का से रिलेटेड है, सीधी सी बात है। किसका है? मक्के का यहां पर क्लासिफिकेशन है, यहां पर अलग अलग फसलों की अलग अलग दी गई। फटाफट मुझे बताइए, दीजिए राइट आंसर कौन सा होगा? फटाफट बताइए मुझे, दीजिए दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। जियामेस इवर्टा का वानस्पतिक नाम क्या है? यहां पर देखिए, सभी स्वीट कॉर्न अलग है, पॉपकॉर्न अलग है, वैक्सीकॉर्न अलग है, सॉफ्ट कॉर्न अलग है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? स्वीट कॉर्न। बताइए, स्वीट कॉर्न का पूछे साहब इसका। बताइए। तो देखो, एक एक को अपन देख लेते हैं, आंसर अपना आप निकल जाएगा। देखिएगा,
इसका हो गया जियामेज सेकेरेटा, जियामेज सेकेरेटा। देखिएगा रटने की जरूरत नहीं है, यहां पर सैसे स्वीट और सैसे सेकेरेटा, सैसे स्वीट और सैसे सेकेरेटा। फिर है पॉपकॉर्न, एक बार इनको देख लेते हैं। सॉफ्ट कॉर्न में क्या होगा और वैक्सीकॉर्न, इनमें तो आप शायद आप दे ही सकते हो। वैक्सीकॉर्न क्या है, देखिए फटाफट दीजिए, देखिएगा सॉफ्ट मतलब मुलायम, सॉफ्ट का मतलब क्या होता है, मुलायम, बिल्कुल हल्का, ठीक है ना। तो देखिए इसका हो जाएगा जियामेज एमाइलेसिया, जियामेज एमाइलेसिया इसका हो जाएगा। और वैक्सीकॉर्न का क्या हो जाएगा, जियामेज, जियामेज। इसके वैरायटी का नाम क्या, फटाफट बताइए। देखिए इसका हो गया सेकेरेटा, उसका हो गया एमाइलेसिया, और इसका क्या हो जाएगा, वैक्सीकॉर्न का क्या हो जाएगा, फटाफट दीजिए। वैक्सीकॉर्न, इतना तो मैंने बता दिया, अब इतना तो आप बता ही सकते हो, बताइए। नहीं बता, अरे सेरेटिना, सेरेटिकुलेटा। देखिएगा सेरेना विलियम्स है, सेरेना विलियम्स है ना, खिलाड़ी है, एक लेडीज है, वो क्या करती है, वैक्स करती है। आराम से सुनिए, रटने की जरूरत नहीं। सेरेना विलियम्स है, वो अपने हेयर्स को क्या करती है, वैक्स करवाती है टाइम टाइम पर। तो क्या हो गया, सेरेटिना, कोई दिक्कत, ओके। सॉफ्ट मतलब मुलायम है, तो एमाइलेसिया, ठीक है ना। यहां के लोग कैसे हैं, मुलायम है। बाकी सैसे स्वीट और सैसे सेकेरेटा, बाकी कौन सा रह गया, पॉपकॉर्न, जिसको आप बड़े चाव से खाते हो। सिनेमा में जाते हो ना, और 20 रुपए का 400 रुपए में लेते हो, 20 रुपए की चीज 400 रुपए में लेते हो, और बड़े जोश के साथ बोलते हो हैं 400 रुपए का लिया है मैंने, बड़ी बेवकूफ़ी है, ठीक है ना। तो पॉपकॉर्न क्या है, जिया में जीवाटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व क्लोरोफिल का अवयव है, आराम से, बिल्कुल बेसिकली क्वेश्चन है। क्लोरोफिल का अवयव कौन सा है, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का अवयव कौन सा है, मैग्नीशियम। और जो पोटास है, ये क्या करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, रंध्रों को खुलने व बंद होने का कार्य। रंध्रों को खोलने में और बंद करने में जो कार्य होता है वो किसका होता है, पोटास का। मोलिब्डेनम, देखो इसका सबसे मुख्य रोग, फूल गोभी में विप्टेल रोग होता है। रोग की बात करें कौन सा रोग होता है, मोलिब्डेनम, ये वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है कि फूल गोभी में कौन सा रोग होता है, विप्टेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। अवनालिका शरण की बढ़ती अवस्था क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। अब देखो शरण को अपन अपर्दन भी कहते हैं, शरण को क्या कहते हैं बच्चों, अपर्दन भी कहते हैं। अब अपर्दन का मतलब होता है कटाव। शरण या अपर्दन का अर्थ क्या होता है बच्चों, कटाव। कोई भी भूमि है उसका कटाव हो गया, संरक्षण का फिर उसका क्या करेंगे, बचाव। अब जो शरण, इसकी दो शक्तियां हैं, एक है जल और एक है वायु, दो प्रकार से होता है मेरे बच्चों। देखिए जल की 4 शक्तियां होती है और वायु की 3 शक्ति। देखिएगा यहां पर बौछार, परत, तीसरी है रिल और चौथी है अवनालिका। चौथी कौन सी बच्चों, अवनालिका। अब यहां पर भी देख लिए, फर्स्ट है निलंबन, दूसरी है उच्छलन और थर्ड है सतह सर्पण। ठीक है, ये इनकी अवस्था होगी। क्रम बिल्कुल फिक्स है, क्रम ऊपर नीचे नहीं होगा। जल की है 4, बौछार, परत, रिल और अवनालिका। वायु की है 3, निलंबन, उच्छलन और सतह सर्पण। देखो याद कैसे रहेगा, ट्रिक बताता हूं आपको। बोपरा की नस, BPRA, बोपरा की नस, NUS, बोपरा की नस। बी से बौछार, P से परत, R से रिल, A से अवनालिका, N से निलंबन, U से उच्छलन और S से सतह सर्पण। बोपरा की नस 2-3 बार याद करोगे, याद हो जाएगी, बोपरा की नस। अब देखिएगा यहां पर आ जाइए।
अवनालिका क्षरण की बढ़ती अवस्था, अब देखो कौन सी है, रिल है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, रिल। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह पोषक तत्व जो स्ट्रोमेटा, रंध्रों की बात आ गई फिर, स्ट्रोमेटा की गति और पौधों की कोशिकाओं की स्फीति को बनाए रखने का काम करता। अभी मैंने बताया पीछे वाले क्वेश्चन में इसका आंसर, तो फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सीधी सी बात है, पोटेशियम हो जाएगा। कौन सा होगा, पोटेशियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। मक्के की दो पंक्तियों के मध्य उड़द की एक दो पंक्ति लगाना। मान लीजिए मक्के की दो पंक्तियां हैं और उसके बीच में हमने लगा दिया ये कोई दो पंक्ति लगा दी, तो वो कौन सी फसल का उदाहरण होगा, देखिएगा। अब देखो एक एक को देख लो, वन बाय वन देख लो। सहचर मतलब दो फसलों को मिक्स करके एक साथ लगा सकते हैं, गेहूं सरसों। रक्षक फसलें, कोई भी फसल लगाई, जैसे गन्ने की फसल लगाई, गन्ने की फसल के चारों ओर हमने लगा दी वहां पर सनई या फिर ढेंचे की फसल लगा दी, मतलब उसकी क्या होगी, वहां पर रक्षा होगी। ओके, पट्टीदार फसलें, इससे पहले देखिए बहुस्तरीय, बहु का मतलब एक से अधिक, जैसे नारियल का पेड़ है तो नारियल का पेड़ तो है, वहां पर और कौन सी फसल लगाते हैं, काली मिर्च के बेल लगा देंगे, तीसरी फसल तीसरी बेल और लगा देंगे, ये मतलब यहां पर एक से अधिक फसलें ले रहे हैं। कोई दिक्कत। ओके, तो सहचर समझ में आ गया, रक्षक भी समझ में आ गया, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पट्टीदार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पट्टीदार। मक्के की दो पंक्तियों के मध्य उड़द की एक या दो पंक्तियों में लगाना क्या है, पट्टीदार फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दुर्गापुरा मधु, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हर बार खरबूजे, कुकुरबिटेसी कुल में हमेशा खरबूजा और तरबूज से क्वेश्चन पूछता है भाई। तो देखिएगा तरबूज की सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी कौन सी है, दुर्गापुरा केसर, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी। ठीक है, गुलाब रोजा इंडिका, इसका बॉटनिकल नेम क्या है, रोजा इंडिका, कुल क्या है, रोजेसी। ठीक है, गुलाब बड़ा ही प्यारा पुष्प होता है, ठीक है ना। गुलाब फूलों का राजा, फूलों का राजा किसको कहते हैं साहब, गुलाब को कहते हैं। गुलाब की पंखुड़ियां, वाह क्या बात। देखिएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खरबूजा। क्या हो जाएगा बच्चों, खरबूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंगूर में संधाई की कौन सी विधि से सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है, पंडाल, निफिन, शीर्ष और टेलीफोन। टेलीफोन तो जानते हो, देखो एक एक को देख लेते हैं। यहां पर दो खंबे लगा दिए, खंबे लगाने के बाद यहां पर तीन तार लगा दिए, तीन तार लगाने के बाद क्या करते हैं बच्चों, यहां पर बेल चढ़ाते हैं और बेल को चारों ओर फैला देते हैं। ठीक है, तो ये तो कौन सी होती है, टेलीफोन। पहले देखा होगा, पहले के जमाने में, मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, लगभग 5, 7 या 10 से 15 साल से पहले क्या करते थे, टेलीफोन के जो तार वगैरह होते थे ना, उसको घर तक पहुंचाते थे, किससे, खंबे की सहायता से। आज भी पहुंचाते रेलवे स्टेशन पर देखना। ठीक है, तो ऐसे तीन तार लगे होते हैं, उन पर क्या चढ़ा देते हैं, बेल चढ़ा देते हैं। ये तो कौन सी होगी, टेलीफोन। शीर्ष मतलब सीधी लकड़ी लगाते हैं और लकड़ी के साथ में बेल को ऊपर चढ़ा देते हैं। ठीक है, निफिन में भी यही प्रोसेस करते हैं। और इसका राइट आंसर कौन सा आएगा, पंडाल। कौन सा हो जाएगा, पंडाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किन जिलों में किन्नों का अधिकतम उत्पादन किया जाता है। इसका आंसर देने की कष्ट कीजिए, फटाफट इसका राइट आंसर दीजिए, दीजिए आंसर दीजिए इसका फटाफट। किन्नों का, किन्नों ये रूटेसी कुल, सिट्रस जिसमें होता है अपन कहते हैं, ठीक है ना, सिट्रस कुल का है ये, जिसमें नींबू भी आता है। ठीक है ना, नींबू वर्ग के सारे फल आ गए, माल्टा ले लो, नींबू ले लो, संतरा, किन्नों, कोई भी ले लो। तो सबसे ज्यादा कहां पर होता है, फटाफट बताइए। इसका आंसर दीजिए फटाफट। देखिएगा राजस्थान की स्थिति होती है पतंगाकार, राजस्थान की स्थिति कैसी होती है, पतंगाकार। अब इसमें दिशा की बात कर लो, ये कौन सी दिशा है, उत्तर। राइट में कौन सी होती है, पूर्व। लेफ्ट में कौन सी होती है, पश्चिम। और नीचे होती है साउथ। कोई दिक्कत। ठीक है जी, यहां पर होता है, देखिए किसकी बात करें अपन, किन्नों की। किन्नों की जो सबसे ज्यादा किन्नों कहां पर होता है, देखिए संतरा की बात करें तो झालावाड़ होती है, संतरा की बात करें तो कहां पर होती है, संतरा सबसे ज्यादा कहां पर होती है बच्चों,
झालावाड़। संतरा तो कहां पर हो गई, झालावाड़। ठीक है, नागपुर जिसको कहते हैं, राजस्थान का नागपुर किसको कहते हैं, झालावाड़ को। संतरा सबसे ज्यादा वहां पर होती है। ओके, इसके अलावा और बात करें, देखिए आम की बात करें तो बांसवाड़ा होता है। आम कहाँ होता है, बांसवाड़ा। लेकिन इसने डायरेक्ट किन्नों की बात की तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, गंगानगर व हनुमानगढ़। जो उत्तरी क्षेत्र है ऊपर वाला, वहां पर क्या होता है सबसे ज्यादा, किन्नौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर देने का कष्ट करें, फटाफट दीजिए। खजूर का प्रसारण किसके द्वारा होता है, फटाफट दीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। डेक्टाइलोपियस ओपेंसी, ठीक है ना, खजूर, डेट प्लाम। खजूर का अनुसंधान संस्थान कहां पर है, बीकानेर। कहां पर है बच्चों, बीकानेर। और बीकानेर में कहां, जोहड़बीड़, जोहड़बीड़। इसके अलावा और किसका है, ऊंट का। ऊंट का भी अनुसंधान संस्थान कहां पर, जोहड़बीड़ बीकानेर। और खजूर का भी कहां है, बीकानेर भी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सकर्स, सकर्स तो किया जाता है साहब केले में। किसमें किया जाता है, केले में। तने के बिना ऑफशूट, फिर है बीज। बीज के बीज से तो पर्टिकुलर अपन सभी पौधे लेते हैं, जैसे नीम वगैरह हो गया, ठीक है ना। अब बचता है यहां पर तने के बिना ऑफशूट, तो इसका राइट आंसर कौन सा आएगा, ऑफशूट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिएगा। राजस्थान में अनार की कौन सी बार, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है साहब, उत्तर दीजिए इसका। राजस्थान में बहार 3 होती है, बेसिकली आपको पता ही होगा 3 कौन कौन सी होती है। तो देखिएगा, एक होती है अंबे बार, एक होती है मृग बहार, और एक होती है हस्त बार। 3 होती है, अंबे बार, मृग बार, हस्त बार। ये लगभग इनमें रहता है 3 से लेकर 6 महीने का अंतराल रहता है, ठीक है ना। 3 से लेकर 6 महीने का इसमें अंतराल रहता है बेसिकली, और अलग अलग फसलों के अकॉर्डिंग अलग अलग है। तो इसने क्या पूछा है, राजस्थान में अनार पूछा है। अब राजस्थान की जलवायु कैसी है, शुष्क, तो शुष्क के अनुसार कौन सी रहेगी, मृग बहार। अब अंबे बहार में होती क्या है, बारिश ज्यादा होती है, फूल वगैरह ज्यादा लगते हैं। बहार का मतलब है बहार, बहुत ज्यादा अधिक चीजें, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, मृग बहार, ठीक है। अनार में देखो एक मुख्य क्वेश्चन बताता हूं आपको, अनार में एक रोग होता है ब्लास्टुला। अनार में एक सबसे मुख्य रोग होता है ब्लास्टुला। अब देखो बैसे ब्लास्टुला और बैसे बोरोन, बैसे ब्लास्टुला और बैसे बोरोन। बोरोन पोषक तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, ब्लास्टुला। टमाटर में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अफ्रीकन मैरीगोल्ड, वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। गेंदे का पूछ लिया। गेंदे को अपन बेसिकली हजारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हजारा। अब गेंदा 2 प्रकार का होता है, एक होता है अफ्रीकन गेंदा और एक होता है फ्रेंच गेंदा। वंश दोनों का समान है। देखिएगा, टेगेटस, इरेक्टा, और फ्रेंच गेंदा होता है टेगेटस पटुला। देखिएगा, बेसिकली अफ्रीका के लोग होते हैं ब्लैक, सभी ब्लैक, कोई दिक्कत नहीं। अफ्रीका के लोग ब्लैक होते हैं तो उनको देखकर अपने को क्या होती है, इरिटेशन होती है, ठीक है ना, झंझनाहट से आती है, इरिटेशन, इरिटेट जिसको अपन कहते हैं। तो अफ्रीका के लोगों को देखकर हमें क्या हुई, इरिटेशन हुआ, तो इरिटेशन से क्या हुआ, इरेक्टा, कोई दिक्कत आ जाइए। फ्रेंच के लोग, फ्रेंच जल्दी पट जाते हैं, उससे अपन बात करेंगे, फ्रैंकली बात करेंगे तो जल्दी पट जाएंगे, तो पटने से क्या हुआ, पटुला। पटने से क्या हो गया बच्चों, पटुला, कोई दिक्कत, ओके। तो यहां पर देख लीजिए आराम से, अफ्रीकन गेंदे का नाम पूछा है तो इरेक्टा, तो टेगेटस इरेक्टा किसका होता है, अफ्रीकन गेंदे का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिएगा। चूर्णी फफूंदी कौन से फल की प्रमुख बीमारी है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, आम में मुख्य रोग होता है ब्लैक टिप। आम में कौन सा रोग होता है, ब्लैक टिप, जिससे क्या हो जाते हैं, काले धब्बे। क्या हो जाते हैं बच्चों, काले धब्बे।
और ये होता क्यों है? ये होता है यदि जहां पर हमने बगीचा लगाया है, जहां पर हमने आम का बगीचा लगाया है, उसके यदि 500 मीटर के आसपास के क्षेत्र में यदि ईंटों का भट्टा है, क्या है? ईंटों का भट्टा, तो उससे क्या होता है कि जो आम की जो पत्तियां हैं वो कैसी हो जाती है? काली। अब काली क्यों होती है? क्योंकि ईंटों के भट्टों से एक हानिकारक गैस निकलती है, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी गैस निकलती है बच्चों? सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और उस गैस की वजह से इसकी पत्तियां क्या हो जाती? काली। ठीक है ना? तो देखिएगा, बेर में बेसिकली बात करें तो बेर का सबसे मुख्य एक क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रूनिंग की क्रिया। सदाबहार क्वेश्चन है, बेर में ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रूनिंग की क्रिया। सॉरी, तो 15 अप्रैल से 15 मई, 15 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच में क्या किया जाता है? बेर में प्रूनिंग की क्रिया की जाती है। अब देखो, अंगूर में बेसिकली यही रोग होता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 4। आम में भी रोग होता है, चूर्णी फफूंदी, बेर में भी होता है और अंगूर में भी। देखिएगा, आम का बोटनिकल नेम क्या है? ये तो बता ही सकते हो, मेजिफेरा इंडिका। कुल क्या है? एनाकार्डियेसी। बेर का बोटनिकल नेम क्या है? जिजिपस रोटेंडिफोलिया। ठीक है ना? और इसका कुल क्या है? रूटेसी। सॉरी, बेर का कुल क्या है? ये तो मुझे आप बता ही दोगे, फटाफट बताइए, बेर का कुल मुझे बताइए। रूटेसी तो अपना नींबू वर्ग में होता है, ठीक है ना? बेर का कुल बताइए। अमरूद का मिर्टेसी होता है, आम का इरी, अभी मैंने बताया एनाकार्डियेसी होता है। बेर का क्या होता है? कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है? फिर है अंगूर, वाइटिस वेनिफेरा। वाइटिस वेनिफेरा, और इसका कुल क्या है? वाइटेसी। क्या है बच्चों? वाइटेसी। बेर का कुल बता दिया होगा शायद आपने, चलो बहुत अच्छी बात है। देखिएगा, आम में जो सबसे मुख्य रोग होता है ना बच्चों, वो क्या होता है? अभी मैंने बताया ब्लैक टिप। और इसमें जो प्रूनिंग या फिर जो प्रवर्धन की जो क्रिया की जाती है ना, उसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आम में प्रवर्धन की क्रिया कौन सी की जाती है जो प्रचलित है, ठीक है ना? फटाफट बताइए। इसका राइट आंसर तो उपयुक्त सभी होगा। ओके, क्या होगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, दोनों का कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए। नेक्स्ट है, फिर मैं बताऊंगा आपको बाद में, सिंदूरी किसकी किस्म? वाह, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अब देखो, सिंदूर का कलर कैसा होता है? लगभग पिंक या थोड़ा रेड सा होता है। तो देखिएगा, अमरूद, सीडियम गुआजवा, अनार, आम, पपीता, बताइए सिंदूरी किसकी वैरायटी है? आम की सबसे मुख्य वैरायटी एक तो है आम्रपाली, बिना बीज वाली है सिंधु। बिना बीज वाली कौन सी है? सिंधु। पपीता की देखिए, गायनोडायोसियस। पपीता में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो गायनोडायोसियस उभयलिंगी वैरायटी से पूछा जाता है। कौन कौन सी है? देखो, ताइवान, इसके अलावा पूसा मैजेस्टी, शॉर्ट में याद रखना आप तो, DMKTSS, DMKTSS। ये टोटल 6 वैरायटी है जो पपीता में गायनोडायोसियस है। देखिएगा, 2 तो आ गई, ताइवान आ गई, पूसा मैजेस्टी आ गई, ठीक है, और ये 3 बचती है। फटाफट बताइए। देखो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वैरायटी, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ओके, तो देखिए, सिंधूरी वैरायटी किसकी है? अनार की। राइट आंसर कौन है? अनार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फटाफट मैं एक बार आंसर इनके बता देता हूं, टाइम वैसे ज्यादा हो जाएगा। आम का सर्वाधिक उत्पादन, ठीक है, तमिलनाडु में सर्वाधिक क्या होता है? धान। महाराष्ट्र में क्या होता है? कपास। आंध्र प्रदेश में होती है मिर्च। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुलाब की खेती क्षेत्र में छटाई का जो समय है वो कौन सा है? तो देखो, विंटरिंग इसमें की जाती है। विंटरिंग, विंटरिंग डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। विंटरिंग किससे संबंधित है? तो गुलाब से। रोजा इंडिका, रोजेसी कुल है, और फूलों का राजा इसका नाम है। तो देखिए, अक्टूबर नवंबर में इसमें क्या करते हैं? छटाई का कार्य करते हैं। जो भी एक्स्ट्रा रहती है फूल पत्ती वगैरह, उसको हटा देते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जैम बनाने के लिए कौन सा? अब देखो, एक तो होता है जैम, एक होती है जेली।
इसका TSS भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसका 68, इसका 65। TSS टोटल सोल्यूबल सॉलिड, कुल ठोस पदार्थ की मात्रा। अब जैम सबसे बढ़िया तो सेव का बनाते हैं, सबसे बढ़िया जैम सेव का बनता है, और सबसे बढ़िया जेली अमरूद की बनती है। किसकी बनती है बच्चों? अमरूद की। लेकिन यहां पर सेव है नहीं, तो कौन सा लेंगे यहां पर? अनानास। कौन सा लेंगे? जैम अनानास। केला का भी बनता है यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा फल विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत है? विटामिन सी में सारे रूटेसी कुल के आ जाएंगे। जो भी नींबू वर्गीय है वो सारे के सारे कैसे होते हैं? विटामिन सी। मिर्च में भी हरी मिर्च होती है, उसमें विटामिन सी होता है। तो यहां पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बार्बाडेंस चेरी, ठीक है ना। नींबू में भी होता है विटामिन सी, आंवले में भी विटामिन सी होता है। आंवले का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वह एकमात्र फल कौन सा है जिसको तोड़ने के बाद या सूखने के बाद उसमें विटामिन सी की मात्रा बढ़ती है, तो वो कौन सा होगा? आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आम की बोनी किस्म मैंने आपको अभी बताया। आम की बोनी किस्म कौन है? देखो सारी की सारी वैरायटी किसकी है? आम की है, लेकिन बोनी किस्म किसकी है? आम की। जो अपन गृह वाटिका किचन गार्डन में लगाते हैं वो कौन सी है? आम्रपाली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में किस फल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? बताइए फटाफट मुझे बताइए, भारत में सबसे ज्यादा किसका होता है? तो यहां पर राइट आंसर कौन सा होगा? केला। इसके अलावा इनका थोड़ा कम होता है। अब फलों में जो प्रथम स्थान है वो कौन है? चीन। खाद्यान्न में भी प्रथम कौन है? चीन। लेकिन दूध में पहला कौन है? भारत, ठीक है। दूध में भारत है, बाकी फल और खाद्यान्न फसलों में प्रथम स्थान किसका है उत्पादन में? चीन का। क्षेत्रफल में इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गरीब आदमी का संतरा, गरीब आदमी का जो संतरा है वो किसको कहते हैं बच्चों? फटाफट मुझे बताइए, बताइए। तक तक मैं एक बार फिर से पानी पी लेता हूं। अब देखो थोड़ा सा यदि दिमाग आपने लगाया है तो संतरा, संतरा में विटामिन कैसा होता है? सी, मतलब ये खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा, ठीक है। तो यहां पर विटामिन सी किस में पाया जाता है? बेसिकली टमाटर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? टमाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विंटर चेरी, वाह, विंटर चेरी सर्दियों की चेरी का नाम, अभी चेरी से पढ़ा था हमने, ठीक है ना। तो विंटर चेरी का नाम से कौन सा औषधीय पौधा, ये कैसा पौधा है बच्चों? औषधीय पौधा। देखिएगा, लिली, गुलाब, ये तो पुष्पीय पौधे हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? अश्वगंधा, जो औषधीय पौधा है। विथानिया सोमनीफेरा इसका बॉटनिकल नेम है, विथानिया सोमनीफेरा। विथानिया सोमनीफेरा इसका क्या है बच्चों? बॉटनिकल नेम। गुलाब का है रोजा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्लेडियोलस फूल को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ग्लेडियोलस ग्रांडिफ्लोरा इसका बॉटनिकल नेम है, ग्लेडियोलस, ग्लेडियोलस ग्रांडिफ्लोरा। देखिएगा, कैपिचुलम तो किसका है? गुलदाउदी का, गुलदाउदी, जिसको अपन क्या कहते हैं? क्राइसैंथेमम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्राइसैंथेमम, क्राइसैंथेमम स्पीसीज। ये तो किसका होगा? कैपिचुलम। गुच्छा अपन नॉर्मली सभी फसलों में लगता है। मंजरी से अपन पार्टिकुलर फसल है तो मक्का आती है, ले सकते हैं। मक्के में दो है, एक है नर मंजरी और एक है मादा मंजरी। नर को कहते हैं सिल्क, नर को क्या कहते हैं? सिल्क, और मादा को कहते हैं टेसल। सॉरी, उल्टा हो गया ये। एक होता है नर और एक होता है मादा। पहले एस आता है और बाद में टी आता है, तो ये तो क्या हो गया? सिल्क, और ये को हो गया टेसल। तो टेसल तो किसको होते हैं? मादा मंजरी को, और सिल्क कहते हैं नर मंजरी को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पाइक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार गुलदाउदी का भी पूछ लेता है, तो क्या हो गया? कैपिचुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हेड किस फसल का आर्थिक भाग? हेड मतलब सिर, माथा। देखिएगा, अंकुरित ब्रोकली, ये सभी क्रूसीफेरी कुल की फसलें हैं। क्रूसीफेरी या फिर ब्रेसिकेसी, क्रूसीफेरी या फिर ब्रेसिकेसी कुल की क्या है बच्चों? ये फसलें हैं। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फूल गोभी।
फूल पत्ती में पत्ते लगते हैं, गांठ गोभी में गांठ आती है जो जड़ों में लगती है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट देख लेते हैं इनको। खीरा वर्गीय फसलों में पादप हार्मोन का सेक्स फोरम बदलने के लिए, सेक्स फोरम मतलब रिप्रोडक्शन की जो क्रिया होती है उसके लिए कब छिड़काव करते हैं, कब करते हैं? तो बेसिकली आप सभी को पता होगा 2 से 4 जब पत्तियां आ जाती है, कौन सी? सच्ची पत्तियां। 2 से 4 बेसिकली पत्ती आती है, तो आपने नर्सरी में भी देखा होगा, नर्सरी जो तैयार करते हैं उसमें 2 से 4 पत्तियां आ जाती है। जब 2-4 पत्तियां आ जाती है उसको मुख्य स्थान पर लगा देते हैं। तो बेसिकली इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 से 4 पत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भेड़ में समागम की क्रिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो सर्विंग में किस में करते हैं? भेड़ में, ठीक है ना।